बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अभी बात करते हैं जी बैंक्स के हवाले से और बैंक अकाउंट होल्डर के हवाले से एक बड़ी अपडेट है और कन्फ्यूजन भी है, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही है और बिलखसूस जो कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं FBR के हवाले से या दीगर हवाले से ज़मीन प्रॉपर्टी या अकाउंट होल्डर जो हैं जो हमारे साथ लिंक्ड हैं उनमें से जो है कुछ के क्वेश्चन आए थे। उन्होंने पूछा था कि जी कहीं पे न्यूज़ उन्होंने पढ़ी है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसी पोस्टें और न्यूज़ चल रही होती हैं कि जी जो बैंक हैं उन्होंने पैसे जो हैं वो अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो काटने शुरू कर दिए हैं या वो काट रहे हैं या काटेंगे। देखें जी, इस हवाले से जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वीडियो पूरी सुननी है, छोटी सी वीडियो होगी और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि हर बैंक का अलग अलग से तो पूरा जो है वो बताना या उनका वो जो है उन्होंने अमेंडेड शेड्यूल जारी किया है, कुछ बैंकों ने कर दिया है, कुछ करेंगे। वो क्या होता है या वो पूरा सारा पढ़ना तो बहुत ही लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको इन शॉर्ट और आसान लफ्ज़ों में इसका लुब्बे लुबाब बता दूंगा, मकसद बता दूंगा और मीडिया के ऊपर और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो चलने वाली रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, उनके बारे में बता दूंगा और उससे जो हमारे क्लाइंट हैं बिलखसूस उनको समझ आ जाएगी जब वो वीडियो देखेंगे तो क्या उनको कोई खौफ ख़तर है जिन्होंने रिटर्न भिजाई है या जिन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं भिजाई FBR के साथ वो जो है रजिस्टर्ड नहीं हुए उनको, या अदरवाइज़ जो अकाउंट होल्डर हैं उनको, या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है या ख़रीदी है किसी ने बेचना चाहता है। तो इस सारे हवाले से इसमें जो है आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। देखें जी, हर जो 6 माह होते हैं ना, यानी जून से लेकर दिसंबर तक और फिर जनवरी से लेकर जून तक, तो ये हर बैंक, ये असल में स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है क्योंकि स्टेट बैंक भी ऊपर से अपने चीज़ें जो है वो थोड़ी सी रीशेड्यूल करता है, अपनी पॉलिसीज़ में कुछ तब्दीलियां लाता है, कुछ नई चीज़ें ऐड करता है, कुछ चार्जेस कम करता है, कुछ ज़्यादा करता है उस वक़्त के हालात और जो चल रहे होते हैं उनके हिसाब से, और फिर वो इंटरेस्ट रेट में भी कमी बेशी का अनाउंस करता है। तो उसी हवाले से फिर हर बैंक जो है वो अपना अपना एक 6 मई जो है वो शेड्यूल जारी करता है, जो तकरीबन कुछ बैंकों ने कर दिया है। मीज़ान बैंक का मेरी नज़र से गुजरा है, बाकी कुछ बैंक कोई आज कर देगा, कुछ कल कर देगा, कुछ चंद दिन बाद कर देगा। तो आलमोस्ट जो है 31 दिसंबर तक, यानी दिसंबर के मंथ में कर देते हैं सारे अपने अपने शेड्यूल वो जारी कर देते हैं। उनकी अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो हर एक के बैंक की वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब जो मेन चीज़ें उन्होंने अमेंड की हैं मैं आपको बताता हूं जिनसे आम आदमी का जो है वो ताल्लुक़ होता है। देखें जी, जो लोग हमारे पास है ना फाइलर हुए FBR के साथ रजिस्टर्ड हुए, NTN बनवाया, फाइलर हुए, अपने रिटर्न ऑन टाइम भेजी, वो ये ना समझें कि जी उनके ऊपर बैंक की तरफ से कोई कटौती नहीं होगी। भाई उनको जो रिलीफ मिलेगा, ये बात बड़ी समझने वाली है, टेक्निकल है, उनको जो रिलीफ मिलेगा वो उनको मिलेगा जब वो कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी पैसे अगर वो 1 लाख निकलवाएंगे तो उसकी कटौती होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो फाइलर हो जाएंगे तो फिर उनकी वो कोई कटौती नहीं होगी। वो 1 लाख निकालें, 2 लाख निकालें, 5 निकालें, उनकी कोई कटौती नहीं होगी, ये उनको रिलीफ मिलेगा। फिर ये है कि जब उन्होंने पैसे रखे होते हैं बैंक में किसी बंदे ने भी, तो उसको सेविंग अकाउंट के ऊपर 6 माह बाद, 3 माह बाद जब भी वो बैंक उसका प्रॉफिट अनाउंस करता है तो उस प्रॉफिट में से अगर फाइलर होएगा तो उसका 15% कटौती होगी और अगर नॉन फाइलर होगा तो उसकी 30% कटौती होगी। इसके अलावा जो बैंक चार्जेस होते हैं, जो उनके स्टेशनरी के चार्जेस होते हैं, जो कार्ड्स के चार्जेस होते हैं या बाकी कुछ अकाउंट मेंटेन रखने के, वो जो हैं उनके
लागू होंगे। लेकिन एक जो बिलखसूस अफवाह फैल रही है कि जी 1 जनवरी के बाद जी जो आपके बैंक में पैसे रखे होंगे उनके ऊपर कटौती होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बैंक में कोई जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसमें कोई एक्स्ट्रा किस्म की कटौती बिल्कुल नहीं होगी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी खबर है। अगर कोई आपके सामने से गुजरी है या गुजरेगी तो वो बिल्कुल झूठ पर मबनी होगी, उस पे आपने जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो चेंजिंग आई है वो क्या होगा, जैसे आपके एटीएम कार्ड हैं, जैसे मास्टर कार्ड होते हैं और वीज़ा कार्ड होते हैं, ये अगर मैं हर एक के बारे में बताऊं तो बात लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि जो मास्टर कार्ड है उनके रेट्स में भी थोड़ी थोड़ी तब्दीली हुई है। 500, किसी में 1000, किसी में 2000, पहले किसी की 3000 थी तो 3.5 हो गई, 4 हो गई, किसी की 5000 थी तो 5.5, 6 हो गई, 7 हो गई। और इसी तरह वीज़ा कार्ड में अब देखें ना, उनके चार्जेस में ऑलरेडी भी फ़र्क होता है। मसलन एक सिंपल मास्टर कार्ड, एटीएम कार्ड, वीज़ा कार्ड हो गया, एक उसका फिर जो है वो गोल्डन कार्ड हो गया, सिल्वर कार्ड हो गया, प्लाटिनियम हो गया, वगैरह वगैरह। ये कैटेगरीज आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप बताएंगे कमेंट्स में, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ये लंबी बात है। तो मतलब है कि आपके हर कार्ड के ऊपर मुनासिब इजाफा किसी में 500, 1000 इस हिसाब से हुआ होगा। आपके ने मसलन आपका कोई कार्ड ख़त्म हो गया, नया बनवाना है, गुम हो गया, दोबारा बनवाना है, या आपकी डेट एक्सपायर हो गई है, जो भी ऐसी सूरत हाल है उस पर फिर आपको जो मिलती है चेक बुक मिलती है, उसके चार्जेस में इजाफा, उसके अलावा जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी बेशी। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, ये चंद एक चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर आपको डॉलर में अगर आपका कोई अकाउंट आपने मेंटेन किया हुआ है तो उसके चार्जेस में इजाफा, यूएसडी में। ये ऐसे चीज़ें हैं कि जो हर बैंक अपने अपने हिसाब से अपना जो उसका बिज़नेस होता है, बैंक का बिज़नेस, उसको देखते हुए और स्टेट बैंक की पॉलिसी के अंदर रहते हुए जो है वो अपने चार्जेस जो है वो अनाउंस करते हैं। ज़रूरी नहीं सारे बैंकों में, किसी एक बैंक का यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, सारे बैंकों के एक जैसे भी नहीं होते, उसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो ये उनके चार्जेस के हवाले से थी। बाकी जो मैं मेन जो आपको बता रहा हूँ कि किसी भी जो को फाइलर हैं हमारे या नॉन फाइलर हैं, उनसे नॉन फाइलर भी हैं तो उनसे एक्स्ट्रा किस्म के कोई चार्जेस बैंक में उनके पैसे पड़े हुए जो हैं उनके ऊपर नहीं कटौती होगी। ये बैंक ने अपनी स्टेशनरी और जो उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर जो है रेट्स में तब्दीली की, इंक्रीज़ की हैं उनके रेट्स, उसके अलावा और कोई तब्दीली नहीं है। जो फाइलर हजरात हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निकालने के ऊपर, पैसे निकालने के ऊपर कोई कटौती नहीं होएगी, ठीक है। और उनका जो प्रॉफिट है उसमें भी 15% से ज़्यादा उनकी कटौती नहीं होगी।